बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक ऐसा प्लान जिसके अंदर आपको दो घरों की ड्राइंगें नजर आएंगी, ठीक है ना। यानी दो प्लानिंग है उसकी, उसके बाद दो उसके फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है। एक की सिंगल स्टोरी घर है, एक डबल स्टोरी घर है, ठीक है। तो चलते हैं ड्राइंग की जानी। ड्राइंग से पहले हम चलते हैं अपने चैनल पर। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की वीडियो नजर आएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखें, सिविल फील्ड के हवाले से आपको बहुत सा डेटा यहाँ पर नजर आएगा, जिसमें आपको रोड्स के हवाले से सिविल के कोर्सेज के अलावा कंप्लीट कोर्सेज इन वन वीडियो। इसके अंदर बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं सिविल 3D के अंदर जो आपको सिंगल उसमें मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको ग्रेडिंग पर पॉइंट ये सिंगल वीडियो में आपको मिलेगा। ये सारे एक एक वीडियो में आपको पूरे मिलेंगे। टॉपोग्राफिकल सर्वे के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको टॉपोग्राफिकल सर्वे पूरा एक वीडियो में मिल जाएगा। उसके अलावा कंप्लीट टाउन प्लानिंग इन सिविल 3D, याद रखें ये आम टाउन प्लानिंग ये पार्सल में बनी हुई है, ठीक है। पार्सल में मैंने जो टाउन प्लानिंग की है। उसके अलावा आपको सिविल 3D का पूरा कोर्स एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, जो कि अक्सर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है, लेकिन अगर दोबारा वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जस्ट एक वीडियो आप देख के वो सारी आप उसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिविल 3D के बारे में मैंने इसके अंदर काफ़ी डेटा अपलोड किया हुआ है। इसके अलावा आपको आर्किटेक्चर के हवाले से भी काफ़ी डेटा मिल जाएगा, ठीक है। आर्किटेक्चर, उसके बाद ड्रॉपमैन के हवाले से उसके जो बेसिक वगैरह लेक्चर है वो आपको मिल जाएंगे। घरों की ड्राइंगें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल ब्लॉग जिसमें अपना मैं एक्सपीरियंस साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपको आर्किटेक्ट फील्ड के हवाले से ड्राइंगें मिल जाएंगी, बनाने का तरीकाकार क्या है, जो साइट पर जो प्लाटिंग वगैरह करते हैं, प्लाट मेजर किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताया है। यहाँ पर जो साइट से मेजरमेंट लाते हैं उसके बाद उसको ड्राइंग में किस तरह बनाते हैं वो मैंने आपको बताया है। फिर जो टाउन प्लानिंग की जाती है वो मैंने आपको यहाँ पर दो तीन किस्म की टाउन प्लानिंग करके दिखाई है कि अगर आप 1 से 2 कनाल जगह उसकी टाउन प्लानिंग किस तरह कर सकते हैं, 3 से 4 कनाल की जगह है, उसके बाद 5 से 6 कनाल की जगह। ये मैंने एक जनरल जो हमारे पास कंसेप्ट यूज होता है उसकी मैंने सारी प्लानिंग करके आपको दी हुई है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, आपके पास ये काफ़ी डेटा पड़ा है। उसके बाद हम इस जो क्लासिकल होम प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको प्लानिंग करके दिखाई है। प्लानिंग के साथ आपको 3D वगैरह भी बनानी है तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ लेक्चर शेयर करता रहूँगा, ठीक है। सबसे पहले हम जो ड्राइंग जो 2D प्लानिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, जिसमें आपको फ्रंट एलिवेशन भी मिलेगा, क्रॉस सेक्शन भी मिलेगा। उसके बाद इसकी जो और डिज़ाइनिंग है इंशाल्लाह सारी आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलें चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो स्क्रीन पर आपको दो प्लान नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हम इसको सिंगल स्टोरी पर प्लान देखते हैं। तो देखिए, ये एक बेसिक सी प्लानिंग है किसी घर की, जिसमें ज़्यादातर उनका फोकस था कि लॉन हमने ओपन छोड़ना है। इस तरह की प्लानिंग अक्सर देखी जाती है जिसमें लोग चाहते हैं कि हमारे घर के आगे ज़्यादा खुला प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी एंट्रेंस इस साइड पर है, इधर से इनका मेन गेट है, उसके बाद लॉन है इसका तकरीबन 21 फीट चौड़ा, ठीक है। 21 फीट चौड़ा है और इसकी लेंथ तकरीबन जो है ना 50 फीट के लगभग होगी। अगर आप इसकी देखें तो रूम इसके 4 बने हुए हैं। इसके बाद एक तरफ बाथ, एक तरफ किचन है और सेंटर में एक बरामदा। ये बिल्कुल बेसिक और अक्सर आपको गांव एरिया में इस तरह की प्लानिंग नजर आएगी, जो कि गांव के हवाले से बड़ी बेहतरीन है, क्योंकि गांव में जगह की कमी नहीं होती, शहरों में कमी होती है। इस वजह से उनकी कोशिश होती है छोटी से छोटी जगह पर उन्हें डिजाइनिंग चाहिए, बस बंद बंद मकान हो। जबकि गांव वाले एरिया में इस तरह के मकानों को लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, ठीक है। बात सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है क्लोज कर दें, अदरवाइज इस तरह की ओपन प्लानिंग रखते हैं कि कम से कम घर के ये मैक्सिमम गांव के हवाले से, गांव की रिक्वायरमेंट के हवाले से ये प्लान यूज हो सके, ठीक है। क्योंकि गांव में इसके और भी बहुत से काम लिए जाते हैं। जो बंदे गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि शहर के गांव के अंदर अगर कोई इस तरह कोई मजमा वगैरह लगाना हो या कुछ शादी ब्याह वगैरह का फंक्शन होता है वो भी घरों के अंदर ही होता है। उसके बाद फसलें जो होती हैं, फसलें वो भी बाज़ कात ये लॉन के अंदर की जाती हैं। छत इसके लिए फसलों के लिए यूज़ होता है, जो इसके बीज वगैरह होते हैं उनको खुश करने के लिए यूज़ होता है। इसी वजह से जो गांव के अंदर मकान बनता है वो मल्टीपर्पज़ के लिए बनता है। कल्चर के हवाले से देखना होता है कि हमने क्या क्या चीज़ें इसके साथ मैनेज करनी है। जबकि शहरों में क्या होता है, शहरों में ज़्यादातर होता है कि रेंट पर दे देंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, उनको इस तरह कर देंगे। जबकि गाँव में तकरीबन हर घर बंदे के पास इतनी जगह होती है, तो वो अपनी गाँव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिजाइनिंग करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसका जो प्लान है, उसके बाद इसकी जो एक फ्रंट एलिवेशन भी बनी गई है। देखें ज़रा, यहाँ पर कोई ममटी की जरूरत नहीं पड़ी अभी इन्हें, क्योंकि इन्होंने ओपन बाहर से सीढ़ियाँ दी हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखें बिल्कुल सिंपल स्टाइल में इन्होंने बनाया है और ये घर एक अच्छा बना होता है। जब इसकी आप अगर देखें तो फ्रंट पर घास लगाएंगे, यहाँ पर अच्छी सी टाइल लगाएंगे और फ्रंट बेहतरीन बनेगा इसका, ठीक है। ये एक बेसिक सी ड्राइंग थी। अब देखिए दूसरी तरफ मैं आपको कह लूँ, ये गाँव वाला डिज़ाइन है
और ये शेयर वाला डिज़ाइन है जहाँ पर जगह क्लोज होती है या जगह को टोटल बंद किया जाता है मोस्टली। अब इसका देखें बड़ा प्यारा प्लान बनाया। सबसे पहले हम इसके फ्रंट के से पहले प्लान की तरफ जाएंगे तो इसमें आप देखें फैमिली लिविंग एरिया बनाया है। एंट्रेंस इन्होंने दी है, एंट्रेंस के साथ ये इधर बेडरूम दिया है और ये इन्होंने बाथ दी है। उसके अलावा ये किड्स बेडरूम है, ये है, और ये फैमिली लिविंग है। ये फैमिली लिविंग ये यूरोप में तो चल सकता है, इंडो पाक में ये नहीं चल सकता। यहाँ पर बेडरूम ड्राइंग रूम ज़रूरी है या इसके साथ ड्राइंग रूम अटैच कर दिया जाए फिर भी ठीक है। यहाँ पर अगर इसको ड्राइंग रूम दे दिया जाए, फैमिली रूम की जगह इतना बड़ा, तो ये जो लॉन्च सेंटर में दिया है इन्होंने, बल्कि ये आई थिंक सेकंड स्टोरी है, इनकी सेकंड स्टोरी है, ठीक है। जो नीचे इसका प्लान बनेगा उसमें यकीनन इन्होंने यहाँ पर ड्राइंग रूम दिया हुआ होगा। उसके बाद बेडरूम है, इधर बेडरूम है और ये भी आप कह लीजिए ड्राइंग रूम होगा। ये ड्राइंग रूम प्लस डाइनिंग होगा। ये देख लें ज़रा, इधर से इन्होंने दीवार दी होगी, ये ओपन भी होगा तो इधर डाइनिंग होगा, इधर ड्राइंग रूम होगा। ये बेडरूम ठीक है। बाकी यहाँ से सीढ़ियों का एरिया ये है और ये ओपन दी गई है। अक्सर घरों में इस तरह की दे के उसके साथ रेलिंग लगा देते हैं, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो ये बाज़ का जिनके बच्चे शरारती होते हैं इनके लिए बड़ा डेंजरस होता है। ये बच्चे गिरने का खतरा आता है ऊपर से। ये भी आप जेहन में रखें। इस तरह की आप दे तो लेते हैं बालकनी ओपन सी, लेकिन ये भी मसला होता है इस तरह का। ये ओपन जो आप दे देते हैं डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है, ठीक है। बाकी आप इसका देख लें, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, बाकी ग्राउंड फ्लोर इसका सेपरेट होगा। अगर इसका आप ग्राउंड फ्लोर बनाना चाहें तो आप इधर से काफ़ी ले लें, इसको आप फर्स्ट फ्लोर कंसीडर करें, इसको आप ग्राउंड फ्लोर कंसीडर करें, ठीक है। और यहाँ से आप इसको यहाँ पर एक आप इसकी दीवार लगा दें, या अगर आप इसको देना चाहें इधर डाइनिंग कर दें और इधर इसका जो है ना ड्राइंग रूम कर दें। ये ड्राइंग रूम हो गया, ड्राइंग, और ये इसकी डाइनिंग हो गई। मैं अभी इसकी डिमेंशन नहीं लिख रहा, आप अपने तरीके से जगह के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग है, और बाकी देखिए इसकी प्लानिंग बिल्कुल ठीक है क्योंकि जगह इतनी है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट की है, बेहतरीन जगह है। बाकी माशाल्लाह इसका प्लान फ्रंट एलिवेशन बहुत प्यारा बना हुआ है क्योंकि इन्होंने ये बे विंडो यूज़ किया है और ये बड़ा प्यारा लगता है टेपर में, ठीक है। यहाँ पर देखें ये टेपर बना हुआ है, यहाँ पर टाइल जब लगेगी तो बहुत प्यारा लगेगा। ऊपर भी इन्होंने इस तरह दिया हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बेहतरीन प्लान है। इसको 10 में से आप 8 नंबर दे सकते। तो अगर आप ये ड्राइंग अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाएं, वहाँ पर अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस दे दें, मैं आपको ये ड्राइंग सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।